सभी एक्सपर्ट से मुलाकात करने का वक्त पिक ऑफ द डे। सचिन जी का स्वागत। सुप्रभात सचिन जी। पहले तो आपको बधाइयाँ, क्योंकि पिछले हफ्ते आपके कुछ बहुत ही दमदार कॉल थे, जिसमें एक इंडिगो भी था, जबरदस्त एक्शन में आया। बीएससी मुझे याद है आपने बढ़िया तेजी की राय दी थी। आई एम श्योर जरा टारगेट भी हिट हो गए होंगे, तो पहले उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्स। और बताएं आज की आपकी पिक ऑफ द डे। Good morning, Anil ji. Good morning, Pooja. Good morning to all the panelists. And thank you, Anil ji. And आपको 8 साल की दमदार इनिंग्स की भी शुभकामनाएं। मुझे लग रहा है यहाँ पर जिस तरीके से मार्केट की परफॉर्मेंस है, उस पर आपका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। एंड रिटेल की वॉइस ही नहीं, आप माइंड भी है, आप माइंड बहुत अच्छी तरह रीड कर लेते हैं कि माइंड कैसे चल रहा है रिटेल का। सो थैंक यू सो मच। एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर एम्बर एंटरप्राइजेस में फ्रेश तेजी का माहौल है। एक अच्छा कन्विक्शन ब्रेकआउट पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर नजर आया था। अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर तो ये ट्रेंड कर रहा है, बट हाल फिलहाल में ही अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की भी इसने चाल एस्टैब्लिश की है। तो जिस तरीके से डेटा है, एक अच्छी रिकवरी मोड पे है। 7160 के टारगेट के लिए यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी एम्बर एंटरप्राइजेस के काउंटर में। स्टॉप लॉस आपको 6865 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। के अंबर एंटर एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, ये जो स्टॉक्स आज मजबूत खुल रहे हैं, सचिन जी राय दीजिए आज क्या करना चाहिए इन स्टॉक्स में? पूजा, यहाँ पर एसबीआई लाइफ में मुझे लग रहा है एक अच्छी रैली ऑलरेडी बिल्ट इन हो चुकी है, तो यहाँ पर ही मोमेंटम चेज करने की सलाह होगी। ऑन द हायर साइड इमीडिएटली अगर हम देखें 1340 का एक लेवल है, अगर ये पार हो जाता है तो लगभग अराउंड 2000 के पहले कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है स्टॉक में, तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 1895 पे लगाने की मैं सलाह दूंगा ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, ये है आपके लिए एसबीआई लाइफ। आइए आगे बढ़ते हैं और एक बिगुल है सचिन जी के लिए, बीटीएस डबल टी। सचिन जी बताइए आपका स्टॉक। पूजा, एक अपडेट पहले दूंगा। अंबर एंटरप्राइजेस जो हमने दिया था उसका टारगेट यहाँ पर हिट हो चुका है। 7160 का हमने टारगेट नोटिफाई किया था, वहीं से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। एंड जो फ्रेश स्टॉक मेरे अभी रेडार पे आया है ऑन द शॉर्ट साइड है इन्फोसिस का। काफी दिनों के बाद वापस इसने अपने 5 डे एक्सपेंशन एवरेज के ऊपर की एक चाल बनाई थी, जो वापस इसने निगेट कर दी है। 1300 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह नजर आ रहा था, बट वो पर्टिकुलर लेवल भी वापस ब्रीच हुआ है। तो हो सकता है कि जो मेजर ट्रेंड है इसकी ऑन द बेयरिश साइड वो वहीं पे ब्लेंड रहे। तो यहाँ पर ओपन हाई भी बनाया है, तो इसीलिए मुझे लग रहा है 1320 के स्टॉप लॉस के साथ इन्फोसिस में फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस डिप्लॉय करने की सलाह होगी। पहला टारगेट होगा अराउंड 1272 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1250 का। फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी इन्फोसिस के फ्यूचर्स में। ये है राय इन्फोसिस पर आपके लिए। आगे बढ़ते हैं और अगली 10 की कमाई का पिक सचिन जी की तरफ से। सचिन जी बताइए। पूजा, इनफैक्ट मुझे लगता है लास्ट वीक शायद ये पर्टिकुलर स्टॉक कवर भी हुआ था, जैन साहब ने कवर किया था। नावा, NAVA, नवभारत वेंचर, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छे कंसोलिडेशन से मैच्योर हो चुका है। एंड ओवरऑल जो इसका एक बुलिश स्ट्रक्चर रहा है, एक सॉलिड बुलरन में लॉक्ड इन रहा है, वो पर्टिकुलर बुलरन वापस इसमें रिज्यूम हो रही है। जिस तरीके से डेटा है, एक अच्छा बेस इसने बनाया है अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास, जो लगभग अराउंड 550 के आसपास प्लेस्ड है। तो स्टॉप लॉस आप 540 पे लगाए ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस। एंड हो सकता है कि जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, ये पर्टिकुलर स्टॉक अगले कुछ महीनों में लगभग अराउंड 880 तक की एक चाल बनाए। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी नवभारत वेंचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 540 पे लगाना है ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस एंड 880 के लॉन्ग टर्म टारगेट के लिए अक्यूमुलेट करना है अपने पोर्टफोलियो में। तो जैन साहब की तरफ से धन्यवाद स्वीकार कीजिए, क्योंकि कल ही इनफैक्ट हमारी बात हो रही थी इस स्टॉक पर।
संदीप सर ने नावा लिमिटेड पर 730 के टारगेट यहाँ पर दिए थे और अब आपकी तरफ से लॉन्ग टर्म टारगेट 880 के आते हुए 540 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो हमारे एक्सपर्ट्स का कन्विक्शन नजर आया स्टॉक में, इस पर आप नजर रखिए। क्या आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा आपको। आइए विदा लेने का है वक्त हमारे सभी मेहमानों से। पहले तो एसपीएल के लिए अमरीश सर और आस्था जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुणाल जी, मंगला साहब, पांजा साहब और बाकी सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। आइए इस शो का करेंगे समापन देश के प्रति, देश के जवानों के प्रति सम्मान के साथ सब मिलकर के कहेंगे एक साथ जय हिंद।